नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीजन टेस्ट नंबर 11 में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए क्या कहता है आज का पहला प्रश्न। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक गोल मेज पर चारों ओर बैठे हैं। प्रत्येक कुर्सी आसन कुर्सी से समान दूरी पर है। देखिए हम सर्कल बना लेते हैं। सर्कल में बैठे हैं वो, और कैसे कैसे बैठे हैं। सी ए के बगल में बैठा है। अगर यह हमारा सी है तो ये हमारा ए होगा। ए और डी के बीच 2 सीटें हैं, यानी ए डी से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर हम ये डी मानते हैं तो एक स्थान ये खाली और ये हमारा ए है। बी ए के बगल में नहीं बैठा है। देखिए टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब बी ए के बगल में यहाँ नहीं बैठा है, तो बी पक्का कहाँ बैठा होगा? यहाँ। रह कौन गया? ई यहाँ बैठा है। अब देखते हैं कथन। कथन है डी बी के बगल में बैठा है। डी यहाँ था क्योंकि ए डी से दूसरे स्थान पर था, तो डी बी के बगल में बैठा है। जी हाँ, पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन क्या है? ई ए के बगल में बैठा है। हमारा ई ए रहा, ए ये रहा। जी हाँ, ई भी ए के बगल में बैठा है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, एक और दोनों। दूसरा प्रश्न देखिए, 4 दोस्त हैं ए बी सी डी। अब ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। देखिए 4 खेल हैं और कुछ कोई ना कोई कुछ खेलता है। हम देखते हैं कौन क्या खेलता है। हम खेल लिख लेते हैं पहले। कौन कौन से खेल हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी। ये 4 खेल हैं। अब क्या कहा गया? ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। हम फुटबॉल और क्रिकेट के सामने ए और बी लिख लेते हैं। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ठीक है जी, क्रिकेट कहाँ है? ये रहा। बी तो पहले से ही था, बी और सी था ना, और हॉकी में भी बी सी लिख लेंगे। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। ए डी, बास्केटबॉल में ए डी आ जाएगा और फुटबॉल में ए पहले से ही है, डी और आ जाएगा। अगला कथन, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। सी डी, सी पहले से ही है, डी हॉकी में आ जाएगा, और साथ में क्या था? हॉकी और बास्केटबॉल। सी यहाँ पर डी है, बास्केटबॉल में सी आ जाएगा। अब हमें देखते हैं कौन क्या खेलता है, क्या नहीं खेलता है। हॉकी कौन नहीं खेलता? हमें देखना है हॉकी कौन नहीं खेलता। हॉकी ये था, हॉकी में बी है, सी है, डी है, ए नहीं है, यानी ए नहीं खेलता। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ए। अगला प्रश्न, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी तीनों कौन खेलता है? देखते हैं क्या क्या था। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी। देखिए फुटबॉल में ए है, बास्केटबॉल में भी है लेकिन हॉकी में नहीं है। फुटबॉल में बी है लेकिन बास्केटबॉल में नहीं है। फुटबॉल में डी है, बास्केटबॉल में भी डी है और हॉकी में भी डी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी कहाँ पर है? ए में, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चौथा प्रश्न, बी सी और डी में कौन सा खेल खेलते हैं तीनों? बी सी और डी का युग्म। बी सी और डी ये तीनों हैं, हॉकी खेलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न, ये पैसेज का प्रश्न है। कच्चा खनिज तेल तीखी गंध के साथ गाढ़े भूरे या काले द्रव के रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। यह कई अलग अलग पदार्थों का एक जटिल मिश्रण है जिसमें प्रत्येक में अलग अलग गुण होते हैं। अधिकांश अलग अलग अनुपात में हाइड्रोजन और कार्बन के संयोजन होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन अन्य रूप में जैसे बिटुमिन, डामर या प्राकृतिक गैस के रूप में पाए जाते हैं। खनिज तेल छोटे जानवरों के शवों और समुद्र में रहने वाले पौधों से निकलता है। लाखों वर्ष तक ये मृत जीव समुद्र तल के नीचे बड़े निक्षेप बनाते हैं और समुद्र धाराएं इन्हें रेत और गाद की चादर से ढक देती हैं। यह खनिज कठोर होता है और तलछटी चट्टान बन जाता है और ऑक्सीजन को प्रभावी ढंग से बंद कर देता है। इसलिए नीचे के समुद्री जमा
जो नीचे जो समुद्री जमा हुआ है वो अपूर्ण अपघटन को रोकता है। तलछटी चट्टानों की परतें मोटी और भारी होती हैं, दबाव के कारण गर्मी पैदा होती है और आज भी चल रही प्रक्रिया के साथ ही कच्चे तेल बनता है। देखते हैं हम प्रश्न। प्रश्न में हमें बताना है कि समुद्र के नीचे खनिज तेल के भंडार हैं जो वो पूरी तरह विघटित क्यों नहीं होते। देखिए यहाँ बताया गया था, इस लाइन में है कि ये तलछटी चट्टान बन जाती हैं और ऑक्सीजन को प्रभावी ढंग से बंद कर देता है, इसलिए नीचे पूर्ण अपघटन नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्र की धाराएं नहीं, चट्टान बन जाती हैं और ऑक्सीजन उसमें प्रवेश को रोकते हैं। बी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, अवसादी चट्टानें तेल निक्षेपों के निर्माण की ओर ले जाती हैं क्योंकि। तेल का निर्माण क्यों होता था? इसके नीचे लवणीय स्थिति थी नहीं, यह घुली हुई ऑक्सीजन को मृत कार्बन पदार्थ में प्रवेश नहीं, तलछटी परतों के ऊपर भार के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती थी। जी हाँ, यही हमारा आंसर है सी। देखिए इसका सीधा प्रश्न देखते हैं हम। कृषि में जोखिम, आप पढ़ सकते हैं, पैसेज को पढ़ना है तो पढ़ लेंगे आप। कृषि में जोखिमों को कम करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है, इसलिए है क्योंकि। देखिए इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे किसान कृषि में जोखिमों से बचता है, उस पर क्या क्या उपाय हैं और उपाय वो पर्याप्त हैं या नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है पर्याप्त नहीं है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि किसानों और मौजूदा जोखिमों साझा करने वाली जो संस्थाएं हैं उनकी विधियां प्राप्त नहीं है। सी हो जाएगा आंसर। और परिच्छेद से हमें क्या परीक्षण मिलता है? देखिए परिच्छेद में कहा गया है कि यह देखिए, जोखिम को कम करने के लिए कोई एकल जोखिम विशिष्ट नीति पर्याप्त नहीं है। जो मतलब एकल जोखिम विशिष्ट नीति पर्याप्त नहीं हो सकती। तो हमारा देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, हम एक ऐसी नीति की पहचान, एक ऐसी नीति नहीं हो सकती, कोई भी एकल जोखिम विशिष्ट नीति कृषि जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जी हाँ, बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम 9वां प्रश्न। ये अंक तालिका दी गई है, यहाँ 2 छात्र हैं, छात्र ए और छात्र बी, और हमें इनके संदर्भ में बताना है कि छात्रों की कुल जो प्रतिशत है उसमें अंतर क्या है छात्र ए और बी की प्रतिशत में। देखिए इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें हमें ए की परसेंटेज निकालनी है और बी की परसेंटेज निकालनी है। चले हम ए की निकालते हैं पहले। ए के टोटल नंबर कितने हैं? 60, 7 और 70 और 30 100, 100 और 60 160, 160 और 50 210। कितने में से? 100 100 100 300 और 50 350 गुना 100, 1 0 से 1 0, 7 21 7 5 और ये 20 पर 3 दूनी 6, 60%। ए के अंक आए 60%। अब हम बी निकालते हैं। बी के अंक हैं 80 और 70 150, 150 और 60 210, 210 और 15 225, 225 डिवाइड बाय ये 150 और 100 250, 250 और 100 300, 300 और 25 375 गुना 100। देखिए 25 पे कट जाए, 25 निम्न 225 और 25 कम 25, यहाँ 12 बचेगा, 125 बनेगा, 25 पंचे 125, 15 और 9, ये दोबारा 3 से काट सकते हैं, 3 3 9, 3 पंजे 15 और 5 यहाँ 20 से कटेगा, ये आया 20 और 3 ये भी आया 60%। तो इनके बीच का अंतर क्या है? 0। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, हमें इस आकृति को देखना है, किस आकृति में ये आकृति है। देखिए ए ऑप्शन देखते हैं अगर हम, तो हम ये देखिए ए में ये तो है लेकिन ऊपर का हिस्सा ये नहीं है, तो ए हमारा आंसर नहीं होगा। बी में तो कुछ भी नहीं है। सी अगर ऑप्शन देखते हैं तो देखिए एक बार ध्यान से, सी ऐसा ऐसा है, फिर नीचे गया और फिर ये बना। जी हाँ, सी में है, डी में भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों ये था आज का टेस्ट, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।